बट फिर मैं घर आई तो मैंने बैठ के सोचा यार एक ही तो माँ है, यही है, ये वापस तो नहीं आएगी। या आज इसको इग्नोर कर दूंगी, आज इसको किसी और के सर पे डाल दूंगी तो ऐसे तो नहीं चलेगी, मतलब ये तो नहीं हो सकता। मेंटल इलनेस होती है ना इन लोगों पे, मुझे इतना तरस आता है, इतना तरस आता है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका? और आज मेरे साथ जो है ना एक बड़ी जानी-मानी प्यारी-सी हमारी लाइव स्ट्रीमर है और उनका नाम तो हम सभी जानते हैं। कौन नहीं जानता ख़वातीन में अगर आप लोग देखने बैठो ऐसी स्ट्रीमर्स जो जिन्होंने लाइव पर बैठ के अपने रैंक्स पुश किए हैं और कंटिन्यूअसली घंटों-घंटों जो खेलती रही हैं, उनमें से फ़ाइम ट्विटी का नाम जो है ना टॉप में लाज़िम आता है। तो हमारे साथ है आज पॉडकास्ट में फ़ाइम ट्विटी एक बहुत खूबसूरत गर्ल गेमर है जी। गेमर है एक्चुअली मैं तो कहती हूँ कि गेमर ही होना चाहिए और एक बहुत अच्छी गर्ल गेमर है जी हमारे साथ। और इसके साथ ही जी हम मिलते हैं जी ट्विटी से। अस्सलाम वालेकुम ट्विटी क्या हाल है? कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रेडन, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बढ़िया, ठीक-ठाक, अमेज़िंग। आप मुझे बताएँ कि सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि आपने अपना नाम डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि आपने इसको छुपा के रखना है? मैंने नाम डिस्क्लोज किया हुआ है। नहीं यार, आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन, सो आई डोंट लाइक पीपल नोइंग माय नेम, माय एनीथिंग। मुझे तो लगता है मतलब यार, हुँ, हुँ। हमारी जो कम्युनिटी है ना उसको अभी ग्रो होने में अगले कोई 10-15 साल लगेंगे। सो मतलब मे बी इन फ्यूचर, मतलब हार्डली, शायद कभी। तो मतलब पर आपको जो भी जानता है, वो ट्वीटी के नाम से ही जानता है और मतलब कि आपने अपना नाम बताया ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही है। चलिए बिल्कुल ऐसा ही है। कोई पूछता है तो हाँ, कशमाला ज़रूर कहते हैं। वो भी क्यों कहते हैं कि कोई स्ट्रीम पे बार-बार पूछ ही जा रहा था तो किसी ने लिखा कशमाला नाम है, तो हमने कहा ठीक है, कशमाला ही चलेगा। कशमाला भी वैसे बड़ा खूबसूरत नाम है। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा नाम है आपकी यार। गेम हाँ, आपकी गेम की तरह आपकी गेम बड़ी खूबसूरत है। मैंने आपकी यार गेम देखी है। गेम यार मैं शौकिया खेलती हूँ। इट्स लाइक जब ज़रूरत पड़ती है ना कि जहाँ पे होना होता है सीरियस, तो वहाँ पे सीरियस होके खेल लेती हूँ। वैसे मैं शुगल में खेल रही होती हूँ। अच्छा मुझे एक बात और बताएँ मतलब कि एक जो है ना अक्सर मैं मुझे जितने भी लोग मतलब ट्वीटी का जब भी नाम आया सबने कहा है वो तो लड़का है। ट्वीटी तो लड़का है, वो खेलती लड़कों की तरह है, वो तो लड़कियों की तरह बिहेव ही नहीं करती है। तो ऐसा मतलब कि गेम खेल-खेल के ये वाला जो एक देखिए मैं गेमिंग करती हूँ ना, तो अभी मैं अक्सर बीच में ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे मैं लड़का हूँ। सही है? तो मुझे आइडिया है कि आपका भी है ऐसा ही होता है, एक लड़कों में खेल-खेल कर आप वैसे ही बोलने लगते हो। तो आप मुझे अब ये बताएँ कि आप जो है रियल लाइफ़ में भी ऐसे ही हैं, ज़रा टॉम बॉय टाइप हैं कि सिर्फ़ गेम में? रियल लाइफ़ में मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। लाइक मेरे दोस्त नहीं है रियल लाइफ़ में। हैं अ, लाइक हार्डली 1-2 हैं, बट वो भी अच्छे हैं, सही है। बट अगर मुझे ये कहो कि मैं अपने फैमिली में ज़्यादा बोलूँगी या मैं किसी बड़ों के सामने ज़्यादा बोलती हूँ, तो नहीं, मैं नहीं बोलती। कोई कुछ कहता है तो मैं कहती हूँ, "हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, सही है, ओके।" गेम इज़ माय हैप्पी प्लेस, ठीक है? वहाँ पे आई फ़ील लाइक कि यार जब मैं सारा दिन एक एक होता है ना कि आप इंसान होता है, सुबह उठता है, हुँ, हुँ। अपनी एक ज़िंदगी स्टार्ट करता है, घर वालों से बात करेगा और आगे पीछे दोस्तों से बातें करते हैं, ये वो। मैं वो बंदी नहीं हूँ, ठीक है? मैं सुबह उठूँगी, अपने काम से काम रखती हूँ, सारे अपने काम-शाम करके, घर के काम, अम्मी के काम, सब कुछ करने के बाद तो मैं एक मेरा एक टाइम होता है जिसमें मतलब मैं फ्री हूँ और अब मुझे पता है कि यार अब मैंने अपना यूट्यूब करना है या अब मैंने अपना टिकटॉक करना है और उधर मुझे पता है कि नोबडी इज गोइंग टू जज मी, इवन इफ कोई जज करता भी है, सो मेरी जूती को परवाह नहीं है यार। सो वहां पे हुँ, मैं अपनी मर्जी से चीखना चिल्लाना अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादातर मैं बोलती भी जो हूँ ना, मैं उन लोगों के साथ बोलती हूँ जो मेरे बहुत क्लोज हैं। ठीक है, मतलब मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मैं अरसा हो गया खेल रही हूँ। अगर कोई रैंडम भी बंदा आ जाएगा ना, इवन इफ अगर मैं आपके साथ भी कोई पहला मैच खेलूं, जो कि मैं हुँ। खेलना चाहूंगी कभी, तो मैं वहां पे भी ज्यादा बात नहीं करूंगी। हाँ, 3-4 मैचेस बाद शायद शायद खुल जाऊं, नहीं बट इस पॉडकास्ट के बाद तो मतलब कि अब हमारी वैसे भी मेरी आपसे वैसे भी डीएम में जब मेरी मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना चाहूँगी। मैं आपको इतने इन पर्सन जानती नहीं थी। मगर जब मैंने आपसे उस दिन मतलब लास्ट टाइम जब
फर्स्ट टाइम एक्चुअली डीएम में बात हुई। तो मैंने जब मुझे आपका पता चला तो मेरे टॉप मोस्ट फ़ेवरेट में आपका नाम आ गया। और मैं कल राइट। ही किसी को बता रही थी मैं अपना टॉप फीमेल क्रिएटर्स, और मैंने कहा कि भाई ट्विटी मेरे लिए शी हैज़ डिफरेंट रिस्पेक्ट लेवल मेरे दिल में ना। इसके बारे में भी बात करेंगे हम इस टॉपिक पे। अब मुझे पहले ये बताएँ कि अगर जब हम मतलब फ़ाइम ट्विटी का नाम लेते हैं जब, तो ब्रांड भाई का नाम भी आता है, बिकॉज़ सब कहते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त थे और पहले साथ खेलते भी थे। और ब्रांड भाई जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है? तो अभी कभी ब्रांड भाई के साथ गेम खेलते हुए मतलब ऐसा हुआ है कि उनसे डर-शर लगता है कि भाई डाँट देगा या गुस्सा करते हैं या इस तरह से है? यार ब्रांड जो है ना वो मेरा वो जब यूट्यूबर नहीं था ना, हुँ, और वो सिर्फ टिकटॉकर था, वो मेरा हुँ, तब का दोस्त है। सो उसको मैंने अपने सामने माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रो होते हुए देखा है। माशाल्लाह अल्लाह उसको और दे, और उसको लाइक बहुत दे अल्लाह उसको। पाकिस्तान का क्या, मैं तो कहती हूँ दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर, और वट एवर ही ना वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ वो करे। और जहां तक बात है गेम खेलने की, तो यार तब टाइम और था। अ, तब उसने भी स्टार्टिंग की थी, साथ खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, बट इट्स जस्ट कि ना उसके पास टाइम होता है ना मेरे पास होता है। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं उसको देखूं, तो अगर वो स्ट्रीम पे बैठ के खेल रहा है 4-5 घंटे, तो उसने अपना कंटेंट निकालना है, अपना उसने हुँ। सब कुछ करना है। तो मैं कभी होता है तो चली जाती हूँ। तो मैं कभी, उसने मुझे ना नहीं की कि मैं नहीं खिला रहा, मैं नहीं, तुम आओगी तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दिल होता है तो खेल लेते हैं, नहीं होता तो टाइम नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ ट्विटी, आपने मतलब मैं जब नाम सुनती हूँ ना आपका, तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत पुरानी कंटेंट क्रिएटर है और इनको तो हमने स्ट्रगल करते हुए बहुत देखा है। तो मेरा ये आपसे ये सवाल है कि आपको लगता है कि जिस लेवल पर और जितने टाइम आपने वाईटी पर दिया है और जिस लेवल का आपने जो है यहाँ पर ग्रो किया है, मतलब वो दोनों मतलब पैरेलल नहीं है, आपकी स्ट्रगल से आता है मगर आपको लोगों ने वैसे सपोर्ट नहीं किया। यार मैंने वाईटी को इतना को खास टाइम नहीं दिया, सीधी जो बात है। जब मैं देती थी तो मेरा वाईटी बहुत लाइक ग्रो कर रहा था और सब कुछ। मैंने बेसिकली स्टार्ट जो किया था ना, वो टिकटॉक से किया था, और वो भी तुक्के में स्टार्ट किया था। इट वाज नॉट हुँ, कि हुँ। मुझे जिंदगी में ये करना था, आई वांटेड टू बी अ टिकटॉकर या आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा और ड्रीम्स थे। मुझे आई वांटेड टू बी अ बिजनेस वुमन, मुझे कोई अपना कैफे खोलना था, या मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी थी। आई वांटेड टू बी इन द आर्मी, लाइक मुझे वो भी एक बहुत शौक था। बट खैर, आप वही वही कहते हैं ना, वो एक कहावत है, क्या कहते हैं, वी प्लान एंड देन अल्लाह प्लान्स एंड ही इज द बेस्ट प्लानर्स ऑफ ऑल। बेस्ट तो प्लानर। ही इज। सो ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है चल रहा है, जा रहा है। आपने कभी डीमोटिवेटेड नहीं फ़ील किया कि यार कभी होता है ना कि बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, यार मेरा दिल नहीं करता, लोग सपोर्ट भी नहीं करते या लोग अब्यूज़िव भी हो जाते हैं, जो फैक्ट है। क्योंकि मैं खुद स्ट्रीम करती हूँ तो मुझे पता है कि लोग बिना वजह गाली दे जाते हैं। तो आपने कभी इस तरह इन इन चीज़ों की वजह से डीमोटिवेटेड फ़ील किया है? नहीं यार, इन चीज़ों की वज़ह से डीमोटिवेटेड नहीं फ़ील किया। हाँ, होता था, पहले होता था टिकटॉक पे ना, मतलब देख-देख के। एक बंदा मुझे याद है, वो मुझे फालतू में गालियाँ लिखता था, लाइक फालतू में, ऐवें ही। हर वीडियो के नीचे गालियाँ, 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 गालियाँ। तो मैंने एंड पे एक सॉल्यूशन निकाला था, सिंपल सा, ब्लॉक कर दो। जो कोई कमेंट पसंद नहीं आता, ब्लॉक कर दो। और अगर कभी ज़्यादा होता भी है, फ़ील होता है, डिप्रेशन होता है, चुप करके टिकटॉक बंद की और अपना कोई मूवी देख ली। और जिंदगी में 100 काम होते हैं यार, कोई सीजन लगा लिया, अपने दोस्तों के साथ जाके गेम खेल ली। बट इस चीज में डीमोटिवेट मैंने फील नहीं किया कि यार ये बंदा मुझे ऐसे बोल गया तो मैं अब गेम छोड़ दूं या मैं चीज छोड़ दूं। मैं कहती हूँ कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहे, मैं क्या करूँ। ये तो है, मतलब नहीं तो आपने कभी सोचा कि भाई जब आपने मुझे बताया जैसे कि अभी कि आपने बीच में ब्रेक भी ले ली थी या आपने ज़्यादा जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं किया वाईटी को या कुछ इस तरह से। तो इस टाइम स्पैन के बीच में कभी आपने सोचा कि मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ? मतलब यार मैंने छोड़ा भी था, हुँ, हुँ। बट फिर ना मतलब कुछ करने के लिए नहीं था। तो
आस-पास के लोगों ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि ना कोई एक जानने वाली आंटी थी, उन्होंने कहा मेरे बेटे का ना पता नहीं कोई कॉल सेंटर है, तो तुम ना वहाँ पे करो, तुम तो बहुत पढ़ी-लिखी हो, तुम कर लोगी, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है ये वो। मैं कहा ठीक है, मैं कहा आंटी ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आप बस उनको बोले मुझे रखें। तो ख़ैर ये मेरे दोस्तों ने स्टोरी बहुत दफ़ा सुनी हुई है, उन्होंने सुनना है ना ये तो कहना इधर भी सुना रही है। ख़ैर इट इज़ ओके। तो आंटी ने मुझे ख़ैर अपने बेटे-शेटे से बात करके उनका कोई एक पूरा सेशन होता है। वो पहले वो ना उनको ट्रेनिंग देते हैं हुँ, और उसके हुँ, बाद जाके ना हुँ। वो आपकी वो प्रॉपर पता नहीं कॉल सेंटर क्या था, ये भी वो मेरे ख़्याल से कोई गोरों को ना वो इंश्योरेंस बेचते थे। इंश्योरेंस हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो पहली क्लास थी, ठीक है? तो मैं इसी जगह पे बैठी हुई थी जहाँ पे अभी मैं पॉडकास्ट दे रही हूँ। हुँ, यार हुँ। वो उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं आधे घंटे में सो गई। लिटरली मैं चेयर पे सो गई। और फिर मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता मेरे से, मतलब वहां पे मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा था। इतना बोरिंग, आंटी आगे से बोली जा रही है, पता नहीं कौन सी जुबान बोल रही है। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि यार चुप करके जो मेरे पास अल्लाह ने दी हुई चीजें हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, ये करते हैं। बाकी ये ऑनलाइन काम में मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। हाँ, उसमें तो मैंने मतलब कि देखा हुआ है, सुना हुआ है। मैंने कभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया मगर मैंने लिटरली बैठ के कॉल सुनी हुई है और वो लोग आगे से तो अंग्रेज़ आपको गाली देके कॉल काट देते हैं। देते हैं बट मतलब मैं आधे घंटे में सो गई थी, तो मैंने अगले दिन अपने आप से वादा किया, मैं कहा ना बेटा ना, ना ट्वीटी ना, वापस नहीं जाना। वो दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुमसे नहीं होगा। हमसे ना हो पाएगा। मैं हमसे क्या, मैं तो बिल्कुल ही छोड़ दिया ना, मैंने कहा वो उनको मैसेज किया कि मेरे कोई पर्सनल घर में इशू है, तो मैं नहीं आ सकती, सॉरी, नेक्स्ट बैच में डाल लेना मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, नो इशू। वन्स अ पबजी प्लेयर ऑलवेज़ अ पबजी प्लेयर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पबजी ने बहुत कुछ, मतलब कुछ नहीं थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक पबजी दे दी थी। तो पबजी। हुँ, हाँ, बहुत कुछ सीखा लोगों से, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है ऑनलाइन दुनिया में। आई एम हुँ। फाइन, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह के, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है और इसकी बड़ी मतलब कि जहाँ उसने लिखा है वहाँ से हमको रिज़्क मिल ही जाना है। हम जितनी बेशक, मर्ज़ी कोशिश कर लें। अच्छा, बेशक। अब मुझे ये बताएँ कि अभी पबजी का तो आपका करियर हम सबको पता है टिकटॉक से फिर आप वाईटी आए, वाईटी से फिर आप लाइव पे स्ट्रीम करते रहिए और इस तरह से आपका बढ़ता रहा सर्कल। मगर मुझे एक बात बताएँ कि इन सब टाइम ज़ोन में या इन सब के बीच में, ठीक है, आप पबजी ने आपकी पर्सनल लाइफ़ को कितना डिस्टर्ब किया या नहीं किया या फिर ज़्यादा बेहतर हो गई या किस तरह से? आपकी पर्सनल लाइफ़ के बीच में पबजी का किस तरह से मज़ाक लेता है? पर्सनल लाइफ को पबजी ने डिस्टर्ब नहीं किया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पबजी ने मुझे, एक होता है ना कि आप हर वक्त घर में हो, ठीक है, हुँ, सो इट वाज अ हैप्पी प्लेस आउट फॉर मी, ठीक है, कि मतलब आप सारा दिन आप घर में कुछ नहीं कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो एक ऑनलाइन दुनिया वाले दोस्त हैं, आप उनके साथ जाके चीख सकते हो, उनको कुछ भी कह सकते हो, लड़ सकते हो। पबजी ने मुझे कभी इस तरह पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं थी पबजी की वजह से कभी भी। हुँ। तो कंट्रोवर्सी मतलब कंट्रोवर्सीज़ का नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर कभी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं आपकी? कंट्रोवर्सी नहीं यार, मैं बहुत अच्छी बंदी हूँ, मैंने सुनी कोई भी भी नहीं है। बोलता रहता। अम यार जो स्टार्टिंग में हर लड़की के साथ होती है, फेस रिवील ऑफ आई एम ट्वीटी, जब ट्रेंडिंग में थी, हाँ। तो और वो कोई लड़के अपने साथ वीडियोस बना के वो पता नहीं क्या क्या करते रहे मुझे सच पता नहीं है, मैंने कभी रिप्लाई नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं देख के कहती थी अच्छा लगे रहो भाई, मैं क्या करूँ। हाँ, वो टीएन शामना के साथ पॉडकास्ट कर रही थी ना, तो वो बता रही थी कि मतलब वो तो हमको पता भी उस बेचारी का भी फेस रिवील का फालतू की झूठी वीडियो बना के लगा दी। ऐसी तो अवाम है माशाल्लाह हमारी। अच्छा मेरे साथ बहुत दफा हुआ है बट मैंने कभी उस चीज को ना रिप्लाई दिया है। जिनको पता है, नहीं पता, सो आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मुझे नहीं है कि मैं किसी को जाके कुछ एक्सप्लेन करूँ। कोई और अ, किसी के और की फोटो लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, लगाओ, मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं हूं ना। आपका जो है करियर के बारे में हमने बात की, सब कुछ किया। तो और अब आपके बारे में बात करते हैं कि आपने पबजी ही क्यों चूज़ की? और आपने जो है ना स्टार्ट कहाँ से लिया? और एकदम से फेम कैसे मिला?
और ये स्टोरी मुझे जाननी है। अच्छा, तो पबजी क्यों चूज़ की? पबजी चूज़ नहीं की थी, कोई न्यूज़ आ हुँ। रही थी टीवी के ऊपर कि पबजी से ना कुछ 6 साल का बच्चा मर गया। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यार ये पबजी में ऐसा क्या था कि जो बच्चा मर गया, क्यों मर गया? तो मैंने डाउनलोड कर ली। कुछ नहीं पता था क्या होता है, किस तरह खेलते हैं, क्या है, टीडीएम क्या होता है, क्लासिक क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो बस डाउनलोड की, खेलना शुरू कर दी और बस खेल ली। उसके बाद कभी छोड़ी नहीं है, इतना पता है। फिर? फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त थी, मेहर नाम था उसका, वो भी हुँ, पबजी से हुँ। बनी थी। मेहर को मैंने कहा था कि वो ना कम्पेटिटिव खेलती होती थी तब। अब मुझे गेम नहीं सही खेलनी आती थी, मतलब आती थी, बट वो उस टाइम शायद ना कोई इतने खास यूट्यूबर्स थे पबजी के, होंगे भी तो मुझे नहीं पता था, मुझे कोई इतना खास नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। हुँ, तो हुँ। उसने कहा कि तुम्हें ना, मुझे लड़की चाहिए कम्पेटिटिव में, तो चलो तुम खेला करो हमारे साथ। मैं कहा ठीक है, ओके। तो वहाँ से कम्पेटिटिव स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से मुझे 2, 3, 4, 5 और दोस्तें मिली थी, लड़कियाँ। उसमें से ना मेरी एक दोस्त थी, वो टिकटॉकर थी, सदफ नाम है उसका। हुँ, हुँ। और वो तब टिकटॉक्स बनाती थी, तब उसके थे 60 टू 70 के उसके फॉलोअर्स थे तब। तो अच्छा। तब ना उसने हम लोग खेल रहे थे, तो मैंने कोई ऐसी हरकत की होगी, तो वो मुझे डांट रही थी। आईजीएल थी वो, फिर बाद में ना मतलब आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उसको कि मेहर चली गई और फिर हमारा अपना लाइनअप था और सदफ उसकी आईजीएल थी। तो उसने ना मेरी कोई टिकटॉक की वीडियो लगाई थी और वो ठीक ठाक, मतलब उसके व्यूज थे कोई 8-10 लाख उसके अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे नहीं। तब कोई नहीं जानता था कि ट्वीटी कौन है। तो उसने मुझे कहा कि टिकटॉक स्टार्ट करो। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्या करना है टिकटॉक पे। तो उसने कहा जो आता है करो। तो मैंने कहा ओके, कर लेते हैं। तो और उस तब मेरा एक दोस्त, दोस्त कह लो, छोटा भाई कह लो, क्योंकि मैंने बताया मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बनते। हुँ, हुँ। तो तब ना मतलब पबजी के अंदर ही एक अहमद दोस्त था मेरा, हुँ। और छोटा भाई, वो फिर से अगेन छोटा भाई कह लो उसको। कभी मतलब लोग मुझसे पूछते हैं अहमद कौन है, अहमद कौन है भाई, आज बताना चाहूंगी। अहमद हमेशा छोटे भाइयों की तरह था, है, मतलब अब उसने गेम छोड़ दिया तो इसलिए था बोल रही हूँ। बेस्ट फ्रेंड कह लो, और द ओनली पर्सन जिसको मतलब, एक होता है ना कि आपके साथ जो आपका खेलने वाला पबजी में दोस्त होता है। लड़कियों के हुँ। साथ मैं कंपेटिटिव खेलती थी ऑब्वियसली, बट जब टिकटॉक वगैरह स्टार्ट की थी तो वो जो एक होता है ना कि वो प्रो प्लेयर, उस टाइम का जो प्रो प्लेयर था वो अहमद था। उसने मुझे गेम की ये जिगल करना सिखाया था और उसके बाद उसने मुझे क्लॉ पे शिफ्ट करवाया था। और उसने मतलब मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया था इस गेम को लेके। फिर उसने अपनी, और उसने बहुत गेम खेली थी यार, उसने फिर छोड़ दी बिकॉज ही रियली वांटेड टू फोकस ऑन हिज लाइफ। तो उसने फिर गेम छोड़ दी थी। फिर टिकटॉक स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। टिकटॉक पे जो मेरी पहली वीडियो फॉर यू पे गई थी ना, वो मेरी नहीं थी, अपनी नहीं थी मेरी कोई भी। वो अच्छा। थी कोई, वो एक याद है, वो एक मीम चली थी, ये हम है, ये हमारी कार है, ये हमारी हाँ, पार्टी हुँ। चल रही है। पार्टी हो उस रही पे है। मैंने कोई वीडियो, हाँ मैंने कोई वीडियो लगाई थी, तो वो फॉर यू पे गई थी। अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी टिकटॉक की, मतलब जो अपनी इन गेम हम लोग खेलते थे, मैं बस वही रिकॉर्ड करती थी और मैं वो लगा देती थी, बस। और ज्यादातर मैं खेलती अहमद के साथ थी। तो जाहिर है यार, जब अब कंटेंट वही बनेगा ना जिसके साथ आप ज्यादा खेल रहे हो, और ऐसे आपके आसपास कोई दोस्त नहीं है, आपकी नहीं बनती लोगों से। मैं इतनी, मतलब मैं वो बंदी हूँ यार कि मतलब मेरी नहीं लय ज्यादा लोगों के अंदर, मैं घुलती मिलती नहीं हूँ, मुझे बुरा लग जाता है कोई कुछ कहता है। मैं उसको कुछ कहती नहीं हूँ अगले बंदे को, बट मुझे होता है कि यार मतलब दूर ही रहो भाई तुम। दूर ही रहो। मुझे ब पहले सबसे पहले ये बताएँ कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक फेल हूँ यार। सही बताएँ ना। सही बता रही हूँ, मैट्रिक फेल हूँ यार। घर वालों ने मैं पढ़ाया नहीं, वाला पैसे जाया करती है। मैं नहीं मानती। यार बता रही हूँ, मैट्रिक फेल हूँ यार। यार मैं नहीं। वो बच्चा थी, मैं एजुकेशन को तो छोड़ो, मैं बता देती हूँ, मैं वो बच्चा थी क्लास का जो बचपन से बहुत ज़हीन हो, क्या वो कहते हैं, उर्दू भूल गई है, बट मतलब मैंने कोई आई थिंक 4 क्लासेस जंप की हुई हैं।
ठीक है, क्या वो बात। इतना लायक लायक फायक बच्चा थी कि हमारी एक क्लास में जाके बैठी थी, वो मुझे सब पूरा देख, वो जो टीचर ने पूछा ना वो मुझे पूरा रटा हुआ था, पता नहीं अम्मा ने किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया होगा। तो उन्होंने कहा ये बच्चा जो है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हमारी क्लास के लेवल का नहीं है, इसको आप आगे डालें। तो फिर फिर उन्होंने वो जो भी एग्जामिनेशन होते हैं लेके, तो मुझे उन्होंने 4 क्लासेस जंप करवाई थी। मसला हुआ था स्कूल में मुझे। अम, जाहिर है वो मेरे से इतने बड़े बड़े लोग थे, पता नहीं क्यों थे। मेरा लेकिन सेम ठीक है। सीन है। आई अंडरस्टैंड। आप इतने छोटे हो, इतने बड़े-बड़े, मेरी भी स्किप ही हुई हैं क्लासेस इसी तरह से। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ। तो हाँ फिर मैं मतलब वो बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े, मुझे याद है अभी भी, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां होती थी, इतने बड़े बड़े लड़के होते थे। तो 4 5 चार चार ही आई थिंक थी यार, वो याद नहीं है अब सही तरह। तो फिर आपने आगे मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद मैंने आईकॉम किया था, और उसके बाद मैंने क्या किया था, आर्मी में अप्लाई किया था, और वो हुँ, फिर हुँ। नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद किया था खैर, वो फिर नहीं हुआ था। बट वो यार उस वक्त मुझे तब भी समझ आ गई थी, क्योंकि तब ना अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हुँ। डॉक्टर्स ने ना अ, जब मैंने जाना था ना आईएसएसबी के लिए, हुँ, हुँ। तो उससे पहले ये हुआ था कि अम्मी ना बिल्कुल अम्मी को पता नहीं कुछ कुछ हुआ था, तो अम्मी ना बिल्कुल बेहोश हो गई थी। तो खैर उस वहाँ से उनका ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर्स ने, ये कोई 1 साल 2 साल की बात है, उसी मेरी पढ़ाई के बीच की बात है ये। तो तब उन्होंने ना मुझे बिठा के और समझा दिया था कि बेटा, दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी कैन डू। हम इतना ही कर सकते थे आपकी माँ के लिए। अब आप दुनिया में कहीं भी इलाज करवाना चाहती हैं आप करवा लें, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि जवाब है, जब तक इनकी जिंदगी है वो ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, ये नहीं है कि वो चलती फिरती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह चलती फिरती सब कुछ ठीक है, मेंटली शी इज नॉट वेल। तो तब डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो, उनका ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। तो मैंने कहा था, छोटी थी तब, मैंने कहा ये आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आप एक बच्चे को सामने बिठा के, तो क्योंकि मैं अम्मी के साथ मैं ही होती हूँ, तो आप एक डॉक्टर साहब मुझे सामने बिठा के उन्होंने मुझे कोई घंटे का लेक्चर दिया, उन्होंने कहा अपनी जिंदगी पे फोकस करो, देखो उन्होंने तो जीना था वो जी लिया है, अब तुमने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने आप पे फोकस करना है, और तुमने ये करना है वो करना है। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है। वहां पे तो मैंने उनकी बात सुन ली, उन्होंने कहा इनके लिए तुम फुल टाइम मेड रखो और अपनी जिंदगी जियो, बाहर जाओ जैसे नॉर्मल तुम्हारी उम्र की लड़कियां करती हैं। मैंने कहा ठीक है। बट फिर मैं घर आई तो मैंने बैठ के सोचा यार एक ही तो माँ है, यही है, ये वापस तो नहीं आएगी, या आज इसको इग्नोर कर दूंगी, आज इसको किसी और के सर पे डाल दूंगी, तो ऐसे तो नहीं चलेगी, मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा भाड़ में यही दुनिया, ठीक है सब कुछ भाड़ में गया। हाँ आईएसएसबी के लिए जरूर गई थी, बट वहां पे भी समझ आ गई थी कि यार नहीं यार, मैं अगर यहाँ ये अगर मैंने कंटिन्यू कर लिया तो पीछे अम्मा अकेली रह जाएगी मेरी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। वहां पे भी ना सारे लोग रोते हुए वापस आ रहे थे ना, आई वाज द ओनली वन हैप्पी। तो मेरी दोस्त, मुझे अभी भी याद है, मेरे कंधे पे सर रख के आंसुओं से रो रही थी। नहीं हुआ, मैं मर गई, मैं बर्बाद होगी। मैं कहा अच्छा छोड़, आज समोसा खा के आते। मैं तो आप हंसते हंसते वापस आई थी। मतलब क्या इश्यू क्या है? अम्मी को क्या इशू है? यार हुँ। वो अम्मी के खैर लंबी बहुत कोई हिस्ट्री है, बट उनको साइलेंट सीलियाक थी, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन और वो, अब एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स ने कहा कि उनको एक्यूट शिजोफ्रेनिया है। ये बड़ी मुश्किल मुश्किल बीमारियों के नाम है, बट है, अब क्या कर सकते हैं यार। तो आप अकेले अपनी अम्मी को सँभालती हैं अब और साथ में काम भी देखती हैं अपने सारे। हाँ, मतलब मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सब अपनी जिंदगी में अच्छे हैं, मैं हूं ना, मैं करूंगी ना अपनी अम्मा के लिए, कोई बात नहीं। सारे बाकी बहन भाई एंजॉय कर रहे हैं, करने देते हैं, कोई मसला नहीं। हर किसी का अपना यार फोकस होता है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है जिंदगी को लेके। तो मेरा इतना बड़ा दिल नहीं था कि मैं जैसे डॉक्टर ने मुझे बिठा के घंटे का लेक्चर दिया था और मैं उस पर अमल कर लेती, वो अपनी जगह पे ठीक था एज अ डॉक्टर। बट मैं फिर औलाद होने की जगह अपनी जगह पे ठीक थी। मुझे वो सब कुछ नजर आता है ना जो अम्मी ने मेरे लिए किया, तो तो ठीक क्या है, सही शे है।
वो एक शेर है बड़ा खूबसूरत कि किसी के हिस्से घर आया, किसी के हिस्से दुकान आई, मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ से आई। ऐसा ही है। और है ऐसा भी नहीं है, मेरी अम्मा यार, मेरी अम्मा जो है ना वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थी। मेरी माँ अरे ने फौज की एक जिंदगी देखी है। वो अल्लाह! मैं वो स्पॉइल्ड बच्चा हूँ फौजी। ठीक है। तो खैर है यार, इट इज ओके, लाइफ इज लाइक दिस, नोबडी सेड के लाइफ इज गोइंग टू बी इजी। किसी ने इज़ कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी। खैर है। तो आपके व्यूअर्स ये साइड आपकी तो जानते ही नहीं होंगे कि आप सिर्फ़ एक अच्छी गेमर नहीं है, आप एक बेटी भी बहुत अच्छी है। आई ट्राई टू बी अ गुड डॉटर टू माई मदर, बिकॉज आई फील लाइक कि जो बीमारी उनको है, अम, इसको ना पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं एक्सपोजर लोगों को ना। हुँ, लोगों को, अब किसी को अगर शुगर है ना तो वो बंदा शुगर की दवाई लेके अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है। इवन कोई ओल्ड एज भी है ना उनकी, तो वो संभाल लेते हैं अपने आप को किसी ना किसी हद तक। उनका कोई ख्याल रखने के लिए कोई हो ना हो, फिर भी संभल जाते हैं। किसी को कोई और बीमारी है, या खैर बीमारियां तो अल्लाह सबको बचाए। हर किसी के माँ बाप को, जो जो यहाँ सुन रहा है, सबके माँ बाप को अल्लाह लंबी सेहत और जिंदगी, सेहत वाली हाँ, जिंदगी दे। ठीक है। लेकिन ये आमीन। जो मेंटल इलनेस होती है ना, इन लोगों पे मुझे इतना तरस आता है, इतना तरस आता है ना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं यार कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो जैसे भी हो, वो उनको आपने ही समझना है, क्योंकि आप तो एक नॉर्मल इंसान हो ना। और जब पता है मैं अम्मी के साथ जाती भी थी ना उनकी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मुझे डॉक्टर वहां पूछते थे कि वो तो चलो पेशेंट हैं, उनको हम उनको समझते हैं, तुम हमें बताओ तुम इतनी खुश कैसे रहती हो। तो मुझे बड़ा अजीब सा सवाल लगता था डॉक्टर्स का, कि मैं कहती थी यार मतलब क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, माँ है मेरी यार, खुशी खुश क्यों ना रहूं मैं। मतलब बीमार है, ठीक है, आई गेट इट एंड आई अंडरस्टैंड, क्या फर्क पड़ता है। म- तो मैंने कभी इस चीज को फील नहीं किया कि यार अच्छा ये हो गया है तो अब अम्मी बीमार हो गई। हाँ ठीक है, कभी कभी होता है, बट इट इज ओके। जब भी होता है तो मैं जाके नमाज पढ़ लेती हूँ, देन आई फील फाइन। अमेज़िंग, यू आर अमेज़िंग। No, I am सी not amazing. I am just a kid. I am just a daughter of my mother. मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से यार, बहुत ऐ ज्यादा। ऐसी दुनिया में जहाँ पर लोग अपने पेरेंट्स को ऐसी हालत में ओल्ड एज होम भेज देते हैं, दारुल अमान भेज देते हैं। आपने मैं मतलब कि कहना चाहती हूँ और आप कि आपने अपनी लाइफ को साइड पे रख कर आपने अपनी माँ को जो है ना सेंटर ऑफ योर लाइफ बना लिया, ठीक है? कि अब मैंने बस इनके लिए ही करना है और ऐसी बेटियाँ तो मतलब काबिले रश्क होती हैं और नो वर्ड्स फॉर मुझे इस यू। चीज का कोई रिग्रेट नहीं है यार कि मैंने अपनी जिंदगी छोड़ी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया जितना है ना बहुत है। कम है ज्यादा है जितना भी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। स्वीटी जाते-जाते आप कोई मैसेज कम्युनिटी को देना चाहती हैं? कम्युनिटी को मैसेज, यार लोगों को जज हुँ, मत किया करो, लड़ा मत करो, लड़वाया मत करो। और बाकी यार सब अच्छे हो यार, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम लोगों को बहुत दे और सबसे पहले दिमाग दे। वही बात है। और इसके साथ ही जो है ना आप सुन रहे थे ट्वीटी को। ट्वीटी को मैं एज़ अ गेमर जानती थी, मगर आज से मैं ट्वीटी को एक बहुत अच्छी बेटी की तरह से जानती हूँ। और मतलब कि अगर अल्लाह मुझे बेटी दे ना तो मुझे बड़ी ख्वाहिश होगी कि वो ट्वीटी जैसी हो। आई और विश। हाँ, सीरियसली इतनी अच्छी बेटी हो ना तो भाई मेरा बुढ़ापा जो है मुझे पता है कि कभी ख़राब नहीं होगा। तो अल्लाह ताला आप जैसी बेटी सबको दे और हर किसी के माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे और थैंक यू सो मच आप मेरे लिए यहाँ पर आई और सबके लिए आई और आपने जो है अपनी लाइफ़ के बारे में हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं है यार।